हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हमको आपको पढ़ाएंगे भिन्नों का गुणा और भाग। अगले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था भिन्नों का जोड़ और घटाना, और आज हम पढ़ाएंगे आपको भिन्नों का गुणा और भाग। तो आइए चलते हैं कि भिन्नों के गुणा में क्या होता है और गुणा उसके भाग में। देखिए, सर्वप्रथम हम उसका गुणा सीखेंगे कि कोई भी भिन्न है तो उसका गुणा हम करेंगे तो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं गुणा। ठीक, भिन्न के गुणा में एक बात याद रखते हैं कि भिन्न में दो चीज होती है, एक हर होता है और एक अंश होता है। दो चीजें होती है, एक अंश और एक हर। तो भिन्न के गुणा में अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। बस एक लाइन। भिन्न के गुणा में अंश का अंश में, अंश का गुणा अंश में तथा जो हर होता है हमारा, हर का गुणा हर में करते हैं। देखिए, भिन्न में बस यही होता है भिन्न के गुणा में कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, चाहे वो कोई भी भिन्न हो। देखिए, आइए जैसे में देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा 2/3 गुणे 4/6, 2/3 गुणे 4/6 ना, 2/3 गुणे 4/6। इस तरह देखिए, इसका अंश क्या है। देखिए, इसमें ये जो है ये हमारा क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। और ये क्या होता है, हर होता है। ये क्या होता है, हर होता है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो हमने कहा इसमें भी ये क्या है, अंश है। अंश है, क्या है, अंश है। और ये क्या है, हर है। ठीक, तो हमने कहा नीचे वाला जो होता है वो हर होता है, ऊपर वाला जो होता है क्या होता है, अंश होता है। तो हमने कहा था कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या अंश है, 2 है, और फिर इधर क्या अंश है, 2 4 है। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 4 दूना कितना होता है, 8। अब बटे में 6 और 3 जो हर है, हर का गुणा करेंगे, 6 3 18। ये इसका हो गया। इसको हम यहीं पे आंसर भी लिख सकते हैं, या इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, और ये देखते हैं कि वो जिस संख्या से कट रहा है क्या उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में कट रहा है। अगर ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं एक ही संख्या से कटेगा तो काटेंगे, दोनों में अलग अलग संख्याओं से नहीं काटेंगे। एक तो उत्तर हमारा ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं, क्या ये 3 से कट रहा है, 3 से तो 8 कट जाए, नहीं कटेगा, लेकिन 18 कट जाएगा। 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। देखिए, 2 चौक को 8, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 आ जाए, तो 9 दूना का होगा 18 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि 4/9। ठीक है, इसमें हमें आंसर नंबर फर्स्ट और आंसर नंबर सेकेंड 2 आंसर हो सकते हैं, और दोनों को यहाँ पे भी आप लिख के छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गुणा में बस एक बात याद रखनी होती है कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, चाहे वो कितना हो बड़ा गुणा हो। आइए आगे देखते हैं। ये तो 1 अंक का हुआ, ठीक है, इससे भी बड़ा यदि है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, 4/3 गुणे 5/4 गुणे 6/3। अगर 3 अंक का ऐसे मिल गया हमें, इसमें भी बिल्कुल आसान है। हमने कहा अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, और कुछ होता नहीं है। गुणा भिन्न के गुणे में बस इतना ही ध्यान देना है कि अंश का अंश में, हर का हर में। देखिए, इसमें ये अंश है, ये अंश है, सब अंश है तीनों, तो तीनों का गुणा कर लीजिए। 4 गुणे 5 गुणे 6, और बटा में कर लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 3। देखिए 3 गुणे 4 गुणे 3। अब क्या होगा, 5 चौका 20,
20 छक्का 120, 20 छक्का 120, क्या होगा 20 छक्का 120। और इसके बाद से बटा में हमारा क्या आ जाएगा, 3 चौक को 12 और 12 त्याई 36, क्या आ जाएगा 36। इतना हो गया। देखिए 3 चौक को 12 और 12 त्याई 36। अरे इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें करने के बाद इसका इसमें कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 तरीके 9, 9 चौक का 36। अब देखिए ये हो गया 36 और ये हो गया 120। अब इसको देखते हैं, एक तो आंसर हम यही लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें आंसर में काट के छोट करने के लिए कहा है, छोटा करके लिखने के लिए कहा है, तो उसके लिए इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम जानते हैं कि एक ही संख्या होगी जिससे ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को काटते हैं, ठीक है। ऊपर हर और अंश को एक ही संख्या से काटेंगे तब हमारे भिन्न के मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो सबसे छोटी संख्या से हम काटना शुरू करते हैं, भले से कई बार काटना पड़ जाए, लेकिन अगर कुछ नहीं मिले तो हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कटता है। देखिए अगर हमने काटा इसको तो 120 है, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12 और कितना हो गया 60, ये कट गया 12 त्याई 18 दूना के 36, 2 बार में कट गया। अब देखिए 60 है, 60 है और ये 18 है, अब भी ये 2 से कट जाएगा, फिर भी 2 से काट लेते हैं, यहाँ हो गया 30, 30 दूना के 60 और 9 दूना 18। अब फिर खोजेंगे ऐसी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। अब तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से 30 तो कटेगा पर 9 नहीं कटेगा, और काटने के लिए वो पूर्णतया कटना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए, तभी उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर शेष बचता है तो उस संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब तक तो पूर्णतया कटा, अब हम 2 से काटेंगे तो 15 दूना के 30 तो हो जाएगा, लेकिन क्या अगर 2 से 9 को काटेंगे तो कटेगा 2 चौक को 8, 8 ही बचेगा, एक शेष रह जाएगा, इसलिए नहीं काटेंगे। तो हम अब किससे काटेंगे, मान लीजिए 3 संख्या ले रहे हैं तो 3 से 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 से इसको काट दिए, 3 एक कम 3, 10 दाई में हो गया। अब बताइए ये देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, 10 बटे 3। एक आंसर तो इसका ये भी हो सकता है, ठीक है, एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। हम बिल्कुल आपको बेस बता रहे हैं, इसको काटने के लिए हम बेस बताए हैं, ये मत सोचिएगा कि इतना देर तक लगा रहे हैं, नहीं, देर नहीं होती है, देर होती है सवाल को समझने में, लेकिन एक बार यदि आप समझ गए तो आप धड़ाधड़ लगाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी नींव यानी जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा उसका जो है कि डालियां कहाँ से मजबूत होंगी, वो कहाँ से शाखा अधिक रहेगी, उसकी शाखाएं है भी नहीं होंगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि शहरों या कहीं पर भी घरों या को बनवाते हैं, गांव में भी बनवाते हैं या घर शहर में बनवाते हैं या कहीं पर भी बनवाते हैं, हम यदि अपना मकान बनवाते हैं तो कहा जाता है कि नींव इसकी मजबूत करो। नींव का मतलब होता है बेस। अगर बेस मजबूत है तो आप उस पर 10 मंजिला बिल्डिंग ला दिए फिर भी वो हिलेगा नहीं। इसलिए हर एक चीज का बेस बनाना चाहिए। और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जनरल फार्मूला जो होता है उसको होना चाहिए। बाय द वे आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो जनरल बेसिक चीज से आप लगा के वहां पे पार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमेशा बेस को मजबूत करके रखिए, बेस को मजबूत करके रखिए। हमारा यही आपसे ध्येय रहेगा कि हमेशा अपना बेसिक चीज को बनाए रखिए। दूसरा आंसर ये हो गया। अब देखिए कभी कभी हमें इसको मिल जाता है कि संयुक्त भिन्न में करके लिखने को। किस भिन्न में? संयुक्त भिन्न में। तो हम क्या करते हैं, इसी 10 में इस 3 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए 10 से जब 3 में भाग देंगे, 3 तरीका क्या होता है भाई, 9 होता है। तो क्या बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यानी जो बाहर जाता है उसको हम क्या लिखते हैं, सही में लिखते हैं, क्योंकि वही हमारा पूर्णांक होता है। जो बाहर जाता है वही क्या होता है, पूर्णांक। ये हमारा 3 जो है पूर्णांक हो गया, एक शेष जो बचा वो अंश बना, और जो ये हर बनेगा भाग जिससे दी। तो इसका एक उत्तर हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। ठीक है। तीसरा इसका उत्तर, हमने इसमें 3 उत्तर आपको बताए और तीनों में से आप कोई भी उत्तर लिख के सही हो सकता है। देखिए सबको हल करेंगे इतना ही आएगा, 3 तरीका 9 1 10, 10/3 आपका आ गया। इसको हल करेंगे 10/3 आ गया।
इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं भाग कि भाग क्या होती है। ये तो था हमारा गुणा, ठीक है, जो कि हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया। और गुणा में कुछ नहीं होता है, बस एक चीज याद रखते हैं, भिन्नों का गुणा सबसे आसान गुणा माना जाता है। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करिए, उसके बाद खेल खत्म। अब देखिए भाग, भाग को भी देख लेते हैं कि भाग में क्या होता है। भाग जो होती है ये एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी व्युत क्रम होती है। जो अंश बटा हर होता है तो हर बटा अंश को करके उसका भी क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं। जैसे हमने कहा 5/2 भागे 4/2, ठीक है, हमने कहा 5/2 भागे 4/2। अब देखिए जैसे ही हम इस भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये इस पे हल नहीं होगा, इसको व्युत्क्रम किया जाता है, यानी उल्टे क्रम में किया जाता है। तो उल्टा क्रम इसका देखिए 5/2, इस भागा के चिन्ह को यानी भाग के चिन्ह को जैसे हम ही गुणा करेंगे, ये भाग का चिन्ह किसका है, इसका है, और जिसका चिन्ह है, जिसका चिन्ह बदलेंगे उसी को उल्टा पुल्टा करेंगे, ठीक है, जिसका भी चिन्ह बदलेंगे उसी को उल्टा करेंगे। तो देखिए जो 4 है, 4 का जब चिन्ह हम बदल रहे हैं 4/2 का, अब गुणा की जगह जब भाग कर रहे हैं तो ये नीचे का ऊपर जाएगा, अब ये हो जाएगा 2, अब बटे का हो गया 4 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 2/4 हो गया, ठीक। तो भाग जैसे ही इसको भाग से गुणे में करेंगे ये हो गया। अब गुणा, गुणा अभी आपको हल करने के लिए हम बताए कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। देखिए तो क्या होता है, 5 दूना के क्या हो गया 10, अब बटे 4 दूना के क्या हो गया 8, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम काट सकते हैं ऐसे कि 2 5 10 और 2 चौक को 8, क्या हुआ 5 अब बटे 4, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं बिना इसको लिखे। और दूसरी बात देखिए, इसको यहीं पे हम हल कर सकते हैं, जैसे हमारा 5/2 गुणे 2/4 ये आ गया। देखिए ये हर है, ये अंश में है, दोनों समान है तो कट जाएंगे, क्या हुआ 5/4 हो गया। एकदम खटाका आंसर, जो हमारा ये था वही आंसर ये हो गया, बिल्कुल 60 में। तो आपको हमारा लक्ष्य है बेस बताना, अगर बेस बता दिए तो आप जो है शॉर्ट ट्रिक वाला हम आसानी से आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन जब तक बेस नहीं आपको होगा शॉर्ट ट्रिक भूल जाएगी, इसलिए अभी हम बेस पे केवल चल रहे हैं और बेस पे ही फोकस करेंगे। 60 में आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि किसी भी चीज को इसको 60 में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल 60 में, बिल्कुल आसानी से। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कोई भी हो भाग का ऐसे है तो उसका बस व्युत्क्रम होगा, उल्टा क्रम करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी कितने भी बड़ी भाग हो, जैसे देखिए अगर इस तरह से आ गया 4/3 भागे 6/3 भागे 4/2, ऐसे भी आ गया तो भी हम इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 2 को हल कर लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, फिर उसको हल कर लेंगे। देखिए बस वही काम करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, उसके बाद इसको कर लेंगे। अच्छा है तो सबको एक साथ ले लेंगे तभी कर लेंगे, लेकिन 2-2 को लेके करिए, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखिए क्योंकि समझने में आपको दिक्कत नहीं। देखिए 2 को लेंगे, अब ये हो गया 4, अब बटे का हो गया 3। अब जैसे भाग के चिन्ह को हम गुणा का बदले तो ये अंश का हर और हर का हुआ अंश हो गया, ठीक, अंश का हर और हर का हुआ अंश हो गया। और इसके साथ इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया, मिल रहा है। अभी हमारा उत्तर हो गया 4/6। सामने वाली जो भाग है इसको मान लीजिए ऐसे नोट कर लीजिए, फिर मान लीजिए इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको तुरंत चेंज करिए, 4/6, इस भाग को जैसे गुणा में करेंगे ये 2/4। क्यों? क्योंकि अंश जो है वो हर बनेगा, हर जो है वो अंश बनेगा। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 6, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए। अब बताइए क्या बचा ऊपर, अगर ऊपर कुछ नहीं बता, 4 1 कम 4 बचा, यहाँ 2 1 कम 2 है, तो क्या करेंगे 1 1 कम 1, अब बटे 3, 1 बटे क्या आ गया 3 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। हमने 2 को लेके किया तो, और यदि हम तीनों को एक साथ करते हैं तो हमारा उत्तर इतना ही आएगा। आइए साइड में इसको भी देख लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 आया, ऐसे भी आएगा। देखिए हमने कहा कि 4/3 जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणा करेंगे, अब हम तीनों को ले लेते हैं सपोज डैट, देख लीजिए एक बार, तो क्या होगा, जैसे ही इसके चिन्ह को हम पकड़ेंगे ये नीचे का ऊपर 3/6, अब इसका नंबर आया, भाग को गुणा करेंगे 2/4, ठीक है, 2/4। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, ठीक है, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, और देखिए 2 1 कन्ने 2 और 2 तिहाई 6, तो 1 अब बटे क्या हो गया 3, आंसर सेम आ गया। ये शॉर्ट में है, ये आपका बेसिक में है। हमने कहा दोनों तरीके से लगा लेते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं और बिल्कुल आसान चीज़, बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वंदे मातरम।